से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय हिंदी की हम एक सीरीज पढ़ रहे हैं जो पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। तो आइए इस पर हम करते हैं चर्चा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें स्वयं काम न करके किसी से करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें दोनों काम हो रहे हैं? तो वो क्रिया है दिलवाना। जिनका उत्तर दिलवाना है वो एकदम से सही है। दिलवाना इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं हम। प्रश्न है अगला, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ये प्रश्न है। तो क्रिया, पहले ये समझिए क्रिया क्या होती है। तो क्रिया जो है, इंग्लिश में कहें एक्शन जो होता है वही क्रिया है। जो एक्शन किए जाते हैं, चलना, दौड़ना, जिसमें इसका मूल रूप होता है धातु। और जब धातु में हम हिंदी में ना जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप क्या है ये पूछा गया है। तो क्रिया का मूल रूप होगा क्या होगा? क्रिया का मूल रूप होगा धातु। तो जिनका सही उत्तर है धातु तो अपना लिख लीजिए। तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अब पद किसे कहते हैं? प्रश्न ये उठता है, पद किसे कहते हैं? तो पद जो है और शब्द में, इन दोनों में क्या अंतर है? जब किसी वाक्य में जैसे राम जाता है, तो इसमें ये सारे पद हैं। है भी पद है, जाता भी पद है और राम भी पद है। लेकिन ऐसे ही पूछ दे राम क्या है तो आप कहेंगे राम शब्द है। तो पद और शब्द को आपने समझ लिया। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है उस पर हम चलते हैं। पूछा गया है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया को बांटा गया है किसी बहुत लोगों के आधार पर। जैसे कर्म के आधार पर अगर हम बात करें तो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। मतलब नहीं, जिसका कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं हम अकर्मक। और जिसका कर्म होता है, मतलब सहित, वो होती है सकर्मक। सकर्मक को पहचानने के लिए अगर उसमें आप क्या का प्रश्न लगाएं और किसको का प्रश्न लगाएं, अगर उत्तर मिल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। अकर्मक क्रियाएं नेचुरल होती हैं, स्वाभाविक होती हैं। कैसी होती हैं? स्वाभाविक। जैसे हंसना एक स्वाभाविक क्रिया, रोना स्वाभाविक क्रिया, नेचुरल है। तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर समझ भी लीजिए, यह क्रिया का भेद लिखा भी है इसमें। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे बाघ खेल रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहाँ पर कर्म नहीं है। अब फुटबॉल खेल रहा है, इसमें देखिए कर्म है। नौकर पानी भरता है, इसमें से क्या भरता है? पानी। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। यहाँ पर इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा? सकर्मक या कर्मक। आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अगला प्रश्न। और देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं ये आप जान लीजिए। तो रचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्रिया के कई भेद हैं। रूढ़ और यौगिक क्रिया, यानी रूढ़ को ही कहते हैं मूल क्रिया। रूढ़ क्रिया धातुओं से बनती हैं, जो धातुओं से बनती हैं वो रूढ़ क्रिया कहलाती हैं।
अब यौगिक क्रिया जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, अभी प्रश्न पीछे आ चुका है, जिसमें कोई काम किसी से करवाया जाए, ऐसी क्रियाओं में ज़्यादातर बाया, बाई, बाता, बाती, जैसे सुनना जो है, सुनना जो है वो एक सामान्य क्रिया है, लेकिन सुनाना ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और संयुक्त क्रिया भी समझ लेते हैं। संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, जैसे उठ बैठा। तो यहाँ उठना और बैठना जुड़ करके एक काम करें तो वो संयुक्त क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? अनुकरणात्मक क्रिया जैसे बल बलाना, जो मिलकर के बने, बल बलाना, ये क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। बड़बड़ाना, भिन भिनाना, ये सब कैसी क्रिया हैं? अनुकरणात्मक क्रिया हैं। नाम धातु क्रिया जो संज्ञा से क्रिया बनती है, जैसे हाथ है, अब हाथ से बन जाएगा हथियाना, तो यहाँ पर हथियाना नाम धातु क्रिया है। बात है शब्द, और बात से बन गया बतियाना। संज्ञा से जो क्रिया बने, नाम से जो संज्ञा बने, उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, चलिए बताइए। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो क्रिया आपको मालूम है, हैं, हूँ, हैं से जो पहले आए, था, थी से पहले आए, उसे हम कहते हैं क्रिया। अब यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी एक क्रिया है, हिंदी संज्ञा है, बहन संज्ञा है, भाषा संज्ञा है। तो सीखना, हमने कहा था सीखती है, तो हैं से जो पहले लगता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। और अगर मुख्य क्रिया ना हो तो वहाँ पर है जो है मुख्य क्रिया बन जाएगी। अगर किसी में मुख्य क्रिया नहीं है तो हैं, था, थी, थे, यही मुख्य क्रिया का काम करेंगे। जैसे राम डॉक्टर है, तो इसमें है क्रिया है। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न ये है, सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो इसमें आपको भेद बताना है। सीमांत पकौड़े खा रहा है, क्रिया का भेद, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है कि प्रश्नार्थक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है। हमने बताया था आपको, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्या हो, जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसका कर्म हो। प्रश्नार्थक जिसे करवाया जाए, बाया, बाई, बाता, बाती। और द्विकर्मक जिसके दो कर्म हों। यहाँ पर पकौड़े खा रहा है, क्या खा रहा है? उत्तर मिल गया पकौड़े। तो यहाँ पर ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? एक क्रिया हो जाएगी सकर्मक। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। तो चलना है, सोना है, मुस्कुराना है कि लिखना है, कौन सी सकर्मक क्रिया होगी? तो जिसका कर्म मिल जाए, चलना, क्या चलना, इसका नहीं मिलेगा, यह कर्मक क्रिया है। सोना एक कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया। लिखना एक सकर्मक क्रिया, मुस्कुराना एक अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा लिखना जो है वो सही सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, ये प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित वाक्यों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प है।
मुझे रोहन से दूर से ही दिखाई दे रहा है, मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्रिया पदबंध कौन सा है? रोहन दूर से ही, इसमें क्रिया है ही नहीं। तुझे रोहन, इसमें क्रिया तो है ही नहीं। दूर से ही, क्रिया इसमें है ही नहीं। अब दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें ये क्रिया से बना हुआ है। देना भी इसमें क्रिया है, रहना भी क्रिया है, और देखना भी क्रिया है। तो ये पूरा क्रिया का पदबंध है। तो यहाँ पर डी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। इसमें से सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो दौड़ना, दौड़ने की अगर बात करें तो दौड़ना जो है वो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। हंसना, ये भी अकर्मक क्रिया है। आना, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो पढ़ना जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ना जो है वो एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर मिल सकता है। क्या पढ़ता है? तो आप कहोगे किताब पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, नोवेल पढ़ता है। लेकिन इनका आप क्या क्या आता है? क्या हंसता है, क्या दौड़ना? नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये उत्तर सही नहीं होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न अगला है वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? कृदंत, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया। पहले कृदंत समझिए क्या है। जो क्रिया से बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। और तद्धित जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम से बनने वाली। फिलहाल यहाँ पर अकर्मक की बात करें, खेल रहा है तो अकर्मक क्रिया है क्या? क्या सकर्मक क्रिया है? ये संयुक्त क्रिया है। तो खेलना यहाँ पर कौन सी क्रिया है? खेलना जो है वो कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर वो क्रिया हो जाएगी सकर्मक। क्या हो जाएगी? सकर्मक विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यानी नीचे जो लिखे हैं इस किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये पहचानना है। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बिनती है। देखिए खा रहा है तो क्या खाना, तो ये तो सकर्मक हो गया, ये नहीं होगा। चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी, उत्तर मिल गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये सकर्मक है। क्या बुनती है? स्वेटर, तो ये भी अकर्मक क्रिया। ये अपना आंसर हो जाएगा सी सही। हंसता है तो हंसने का उत्तर यहाँ पर नहीं मिला है, तो हंसना जो है वो कैसी क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किसमें अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया कौन सी? देखो गेहूं पिसवाता हूँ, ये प्रणार्थक क्रिया है। पहली बात तो पिसना, पीसना जो है वो एक सामान्य क्रिया, लेकिन ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। और प्रेरणार्थक क्रिया कर्म से ही बनती है। इसका मतलब हर एक प्रेरणार्थक क्रिया जो होगी वो सकर्मक कहलाएगी। हर एक प्रेरणार्थक क्रिया वो सकर्मक कहलाएगी। तो ये उत्तर प्रण नहीं हो सकता। श्याम निबंध लिखता है, इसमें उत्तर ऐसे मिल गया, क्या लिखता है? निबंध। तो ये क्या हो गया? सकर्मक, यानी ये भी नहीं होगा। राम मोहन को रुला रहा है, इसमें क्या का उत्तर नहीं मिला, किसको का उत्तर मिल गया, किसको रुला रहा है। और किसको का उत्तर मिल जाता है वो भी क्या होता है? सकर्मक। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है।
पानी बरस रहा है, ये अकर्मक क्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है, अब आपको होगा यहाँ पर तो मिल रहा है क्या, पानी, क्या बरस रहा है, पानी, तो बरसना पानी ही होता है, लेकिन यहाँ पर अकर्मक है क्योंकि ये दूसरा फैक्टर नेचुरल क्रिया। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है, ये पूछा गया है। ठीक है, नहाकर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, पहले हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, हम आपको बता चुके हैं, जिसमें बाया बाई बातें या किसी से कराया जाए काम वो होता है। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हों। अब संयुक्त होती है जिसमें जुड़ करके आए। अब पूर्वकालिक को समझते हैं। पूर्वकालिक में एक शब्द है पूर्व, और फिर इसमें मूल शब्द है काल, और फिर इसमें प्रत्यय है इक। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय। तो पहले वाला समय यानी दो काम होंगे, जैसे इसमें देखिए उसने नहाकर भोजन किया, पहले भोजन किया मतलब भोजन किया और फिर नहाया, तो इसमें पहला वाला समय कौन सा है, तो पहला समय है नहाना, नहाया फिर भोजन किया, तो नहाकर एक पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगर कुछ भी समझ में आए, जिन वाक्यों में करके, ता हुआ, ती हुई, अगर ये सब लगे होते हैं तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर समझ लीजिए, और नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया कौन सी होती है, जो क्रिया से बने, जो संज्ञा से बन जाए, भस्म करना। नित्यता बोधक क्रिया कौन सी होती है, जैसे हवा चल रही है, नित्य काम होता है, तो वो हवा चल रही है, ये नित्यता बोधक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया कौन सी होती है, राम ने, एक कर्ता हो गया, लड़के को यानी एक ऑब्जेक्ट, एक कर्म, और वेद दूसरा कर्म पढ़ाया। जिसमें क्या और किसको दोनों के उत्तर मिल जाएं वो दो कर्मक क्रिया। देखिए क्या पढ़ाया तो आप कहोगे वेद पढ़ाया, किसको पढ़ाया, लड़के को, तो दोनों मिल गए तो वो दो कर्मक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया, देखो राम घर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंचना एक क्रिया हो गई, संयुक्त मतलब जुड़ करके, एक पहुंचना क्रिया हो गई और एक गया मतलब जाना, दोनों क्रियाएं हो गई। दो क्रियाएं मिलकर बना पहुंच गया, पहुंचना केवल, पहुंचना जाना बराबर पहुंच गया, यानी काम एक ही हुआ, तो ऐसी क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। और प्रेरणार्थक हमने बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो कौन सी क्रिया होती है, राम मुझसे पेड़ कटवाता, हमने कि बाता बाती आए, हमने बताया था बाया बाई बाता बाती, ये दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या तो डायरेक्ट बाया बाई बाता बाता लगा होता है, या फिर दिक्कत हो जाए कटवाना भी हो जाएगा, कटवाना। सुनना सामान्य क्रिया, सुनाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, हथियाना में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक नहीं होगी क्योंकि हथवाता होना चाहिए था, बाना बाई लिखना होता था। संयुक्त क्रिया नहीं, अनुकरणात्मक क्रिया, भिन्न भिन्नाना, जिसमें दो एक जैसे मिलकर बने, रिपीट हो, अनुकरण हो, भिन्न फिर भिन्न, बड़बड़ाना। अब यहाँ पर एक क्रिया होगी नाम धातु, कौन सी होगी, क्योंकि हाथ से हथियाना बना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाम धातु। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का
चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ये अपना सेंटेंस हो गया। अब इसमें पूछा गया कौन सी क्रिया है, नाम धातु, द्विकर्मक, प्रश्नार्थक, कृदंत। अब देखिए यहाँ पर क्रिया एक है खिलाना, खिलाना एक क्रिया है, ठीक है। अब कौन सी क्रिया है, अब देखिए इसके पहले इसको हम चेक करते हैं। प्रश्नार्थक है, किसी से काम करवाना, जैसे दीपा ने मोहन से गाय चरवाई, तो वो प्रश्नार्थक क्रिया होती, ये नहीं है, किसी और से करवाया जाए। द्विकर्मक, द्विकर्मक जिसके दो ऑब्जेक्ट हों, जिसमें क्या का भी उत्तर मिल जाए और किसको भी उत्तर मिल जाए। अब पूछिए खिलाना, क्या खिलाया, चारा खिलाया, किसको खिलाया, गाय को, दोनों का उत्तर मिल गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक। कौन सा हो जाएगा, दो कर्मक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है। पहला प्रश्न है, मोहन नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, इनमें से कोई नहीं। फिर से वही सेंटेंस देखिए आगे, द्विकर्मक क्रिया। देखिए इसमें तो मोर नाच रहा है, इसमें ये तो अकर्मक क्रिया हो गई, नाचना एक अकर्मक क्रिया। अभी तक हमने कितनी पढ़ी, हंसना, रोना, नाचना, ये सब नेचुरल क्रियाएं होती हैं, ठीक है। गिरना, तो ये तो सब हो गई कौन सी क्रियाएं, अकर्मक, तो ये तो होगा नहीं। महेश रुग्ण हो गया, इसमें दो कर्म है ही नहीं। राम ने रावण को मारा, तो राम ने एक सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता, किसको मारा, रावण को, एक ही ऑब्जेक्ट मिला इसमें, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, क्या खिलाई, रोटी, किसको खिलाई, कुत्ते को, दो ऑब्जेक्ट मिल गए, ठीक है। तो अपना ये तीसरा वाला हो जाएगा सही, तीसरा वाला हो जाएगा सही। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है पूछा गया है, ठीक। संयुक्त क्रिया, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, मैं अपने घर में रहूँगा, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। तो इसमें संयुक्त क्रिया कौन सी है, इसमें नहीं है पूछा गया है। देखो इसमें देखिए पहले वाले में एक क्रिया टूटना, और गया मतलब जाना, तो ये दोनों मिलकर बन गया टूट गया, ये है। मैं अपने घर में रहूँगा, तो इसमें रहूँगा, पीनी पड़ेगी, पीना है और पढ़ना है, दो मिलकर के बना है, तो ये भी संयुक्त क्रिया है, ये भी है। चलता बना, चलना और बनना मिलकर के बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बाकी सब में है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एक सहायक क्रिया को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, केवल रहना क्रिया है, इसलिए ये क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं मानी जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। फिर से संयुक्त क्रिया का पूछ लिया गया है, कौन सा है। अब देखिए, रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। सोना अकर्मक क्रिया है, नहीं होगा। पढ़ना अकर्मक क्रिया, पढ़ना जो है वो क्रिया सामान्य है। जल गई या पढ़ने आया करो, यहाँ पर कौन सा संयुक्त क्रिया का उदाहरण होगा। तो रस्सी जल गई, जल और जाना ये मिलकर के बना है, जल, जलना और जाना मिलकर बना जल गई, तो ये उत्तर इसका सही होगा, ठीक है। वैसे इसमें भी है आया करो, पढ़ने, पढ़ना, पढ़ने एक अलग टाइप की क्रिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो यहाँ पर जल गई, सही होगा। अगला प्रश्न, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी होगी। अकर्मक क्रिया, आज्ञार्थक, द्विकर्मक, उपनार्थक। अकर्मक क्रिया नहीं होगी, जिसके ऑब्जेक्ट ही ना हो, जिसके कर्म ही ना हो, वो अकर्मक क्रिया। आज्ञार्थक, आज्ञा इसमें माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो आज्ञा तो दी नहीं है, ठीक है। द्विकर्मक, दो इसमें कर्म हैं। पहली बात तो मंगवाया, बाया लगा हुआ है इसमें, तो ये तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी सीधे, ठीक है। क्या मंगवाया? सामान, अब पिताजी से। वैसे द्विकर्मक क्रिया भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर प्रेरणार्थक पहले वरीयता दी जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा गया है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, यहाँ पर आपको बताना है। उठना, चमकना, गिराना, देना। देखिए उठना, अगर उठाना होता या उठवाना तो ये तो हो जाती प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन नहीं है। चमकना, चमकाना अगर होता या चमकाया, चमकवाया तो हो जाती, ये भी नहीं होगी। देना नहीं, दिलवाया अगर होता या दिलवाना तो वो हो जाती। गिरना एक सामान्य क्रिया है और गिराना है इसमें, तो गिराना जो है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया होगी, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी सही होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर पूछा गया है प्रेरणार्थक क्रिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने प्रेरणार्थक क्रिया के ज़्यादा उदाहरण दिए हैं। गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। देखिए अभी हम बार बार बताते थे सुनाना, सुनना सामान्य क्रिया है और सुनाना जो है वो एक कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पढ़ना का क्रिया भेद है, अब बताइए पढ़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, कोई नहीं। अकर्मक तो है नहीं, अकर्मक तो है ही नहीं। दो कर्मक हो सकते हैं, दो कर्मक, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तर दिया जाएगा तो सकर्मक क्रिया। कौन सा उत्तर सही होगा? सकर्मक क्रिया हमें उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आया हुआ है 2013 में। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। पूछा है अखिल घर के आंगन में खेलता है, अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो इसमें कौन सी क्रिया? खेलता है, अखिल घर के आंगन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए उत्तर अपना सही हो जाएगा, बाकी क्रिया है ही नहीं। ये प्रश्न देखिए, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया हैं? नाम धातु, प्रेरणार्थक, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो हमने बताया था हाथ से हथियाना, ठीक है, और ये चिकनाना, तो ये दोनों क्रिया कैसी होंगी? नाम धातु, नाम धातु क्रिया इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे आज के प्रश्न पूरे होते हैं, मिलेंगे हम फिर कभी। कल हम लोग लाइव नहीं आ पाए थे नेट की वजह से, लेकिन आगे आया करेंगे, ठीक है।